ले बैग पकड़ और हाथ पकड़। तू मच है तू यार। वो जो डेलीगेशन आया था ना कनाडा से, उसने अपने केबल की क्वालिटी देखकर कहा कि आइंदा उनके देश में जितना केबल लगेगा हमारी फैक्ट्री से मंगाएंगे। और तुमने कोटेशन भर के भेज दिया था। कौन सा कोटेशन? कनाडा वालों का कोटेशन तुझसे कहा था कि नहीं कहा था? मुझसे कब कहा था? ओहो, पही पेपर साइन करके दिए थे मैंने। भाई साहब लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। मैं भूल गया तो तेरे को तनख्वाह पगड़ी पहनने की देता हूँ। ला मेरा बैग, खोते पड़े मेरे ऑफिस में। भाई साहब देते हैं गाली पे गाली। लगता है जाना पड़ेगा मुझे कुल्लू मनाली। और ब्लडी फूल डैम फूल पड़े हैं ऑफिस में। ये तो टू मच हो गया यार। क्या हुआ सर? वो कनाडा से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर आया था और ये बेवकूफ खराती लाल कोटेशन भेजना भूल गया। अब वो तो मैंने भेज दिया सर। ओए तूने भेज दिया था? हाँ सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी मेज पे रखा था, मैंने देख लिया, भेज दिया। बहुत अच्छा किया तूने पुत्र, नुकसान से बचा लिया। मेरा तो दिमाग ही ठप हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कूल सर, गुस्से से बीपी बढ़ता है। ओ मेरे को कहाँ गुस्सा आता है पुत्र। शक्कर नहीं, ये लीजिए आपकी गोलियां। मैं लोगों से कहता फिरता था कि मेरा पुत्र अमेरिका से आएगा, काम में मेरा हाथ बटाएगा, फिर मैं आराम करूंगा, मगर इसको कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है ना सर, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है सब जिम्मेदारियां संभालने के लिए। कहता है लाइफ एंजॉय करेगा, और दुनिया फास्ट भाग रही है, भी उनके साथ भागेगा फास्ट। Give it to me. Now you take. गुड मॉर्निंग अंकल। Hi uncle. तुम्हारे भी अंकल है क्या? हाँ मेरे अंकल नहीं, ये तो मेरे डैड हैं। बदरी, इसके गालों पे जो लाल लाल चीज लगी है लिपस्टिक है ना? साहब जी, छोटे सरकार ने तो पार्टी में कमाल ही कर दिया। मामला गड़बड़ है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। बाय अंकल। ठीक है। ये कन्या को देखिए, हा सुबह के टाइम ये मनीषा कोइराला दिखती है। नाम है तारा, गांव है सतारा। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट पंडित जी। ये देखिए, दिन में माधुरी दीक्षित दिखती है, एरंडी तेल के राजा की बेटी है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट। ये देखिए, ये रात में जूही चावला लगती है, इकलौते बाप की करोड़पति बेटी है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट। क्यों पॉप्सी, कंपनी ऐड के लिए मॉडल देख रहे हो क्या? मॉडल नहीं, लड़की देख रहा हूँ शादी के लिए यार। इस उम्र में शादी करेंगे आप? ओए अपनी शादी के लिए नहीं, तेरी शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ। आते आते नहीं देता। आते नहीं। और मेरी शादी के लिए लड़की आप क्यों देख रहे हैं? ओ ये भी करेक्ट है पंडित जी, आप हाथ दो इनको एल्बम दिखाओ जी। आप इनको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। ये रात के अंधेरे में उर्मिला माटुंडकर दिखती है। बोलो श्री सत्यनारायण देव। प्लीज पैक योर बैग्स एंड लीव। मेरा नाम पंडित राम प्रसाद है। गेट आउट। इशारे से लगता है आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। आई एम सॉरी डैड, मुझे शादी नहीं करनी। मतलब बिल्कुल नहीं करनी है? अभी नहीं करनी भाई? मतलब जब तक मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलती तब तक नहीं करनी। मगर पुत्र जी महाराज, आपको अपनी पसंद की लड़की मिलेगी कब? ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? She has to suit my temperament, my nature. I have to like her, she has to like me. हम एक दूसरे को समझे, जाने, फिर प्यार, फिर शादी। इसके लिए दिन भी लग सकते हैं, साल या 10 साल। How can I say that? अरे ये क्या कर रहे हैं साहब? ये मत खाइए, ये मत खाइए। डॉक्टर ने मना किया है आपको, मत खाइए ये सब। आपको शुगर है, मत खाइए। छोटे मालिक देखो तो। डैड ये क्या कर रहे हैं आप? Have you gone mad? Have you gone berserk? Yes, I have gone mad, I have gone berserk। पुत्र तू चाहता था कि मैं लाइफ एंजॉय करूं, तो मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। आपको डायबिटीज है, आपको शुगर की बीमारी है। मुझे शुगर है, डायबिटीज है, मुझे पता है कि मिठाई खाने से मर सकता हूं, तो मर जाने दे मुझे भाई। तेरे जन्म से तेरी मां चल बसी, लेकिन मैंने तेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की। इकलौती औलाद को आंख से ओझल नहीं कर सकता था, लेकिन तेरी जिद पर मैंने तुझे अमेरिका पढ़ने भेज दिया। तू इतनी सारी डिग्रियां हासिल करके भी काम पर ऑफिस में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। तू क्लब में नाचा, तूने दारू पी, इतनी देर रात को घर पर आया, मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं 50 के ऊपर हो गया हूं, और जो तेरे रंग ढंगेड़ा, मुझे नहीं लगता मैं अपने पोतों के साथ खेल सकूंगा। तो फिर किसके लिए जीऊं भाई? खाने तो मुझे मिठाई और खाने तो मुझे। डैड प्लीज डैड, मेरी बात सुनिए डैड। मैं शादी करूंगा डैड। आप जिस लड़की के साथ कहेंगे, मैं उस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हूं। फैंटास्टिक, दे। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं पहले 1 साल के लिए शादी करके देखूंगा। 1 साल? क्या मतलब? अगर उस 1 साल में उस लड़की के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा जागे,
और उसे भी मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का मन हो तो ठीक है, और हम दोनों में से किसी एक को भी ऐसी फीलिंग पैदा ना हो तो तलाक। विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और तू बावला हो गया? तेरा दिमाग चल गया है? ऐसी कौन सी लड़की होगी जो एक साथ तक बीवी बनने के लिए तुझसे शादी के लिए हाँ कर देगी? हाँ करेगी तो शादी करूंगा, वरना नहीं। ओए बद्री, देखा तूने? इसको शादी करनी नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी शर्तें रख रहा है। दरअसल इसको अपने बाप की इज्जत की जरा भी कदर नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कदर है। और खाक कदर है। अगर एक साल शादी के बाद इसने लड़की को छोड़ दिया तो वो तो सड़क पर आ जाएगी ना, उसकी तो जिंदगी हो जाएगी ना तबाह। ऐसा कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। आप भी तो पहले शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा ये बोलते थे ना, लेकिन शादी के बाद छोटे मालिक के पैदा होते ही खुशी से नाचते फिरते थे। साहब आप बस इतना करो कि एक अच्छी सी लड़की देखो, बाकी का सब वो लड़की खुद ब खुद देख लेगी। हाँ लेकिन भाई साहब भाई साहब जी पहले मेरी मेघा की शादी होगी, बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं कर सकती ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वो क्या है ना बहन जी, हम ठहरे नए ख्यालात के लोग, दहेज की बात पक्की कर लेते ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों भाई? हाँ भाई, हमारे आलोक ने एमए पास किया है, कई लड़की वाले चक्कर काट रहे हैं, एक पार्टी तो 3 लाख तक देने को तैयार। अरे कैसी बात करती हो, प्यार के आगे पैसा क्या चीज है? नहीं बहन जी नहीं, हम ठहरे नए ख्यालात के लोग, आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। 2 लाख? आप बस एक 2-3 महीने का वक्त दे दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर बात भी तभी पक्की कर लेंगे। क्यों भाई? उठो भाई। महीने के महीने किराया चुकाना भारी पड़ रहा है, तूने 2 लाख की बात कैसे मान ली? वो छोड़, पहले छोटी का ब्याह करेंगे तो तेरे ब्याह में अड़चन नहीं आएगी। हाँ, मुझ में कोई दोष होगा यही सोचकर कोई मुझसे शादी करने नहीं आएगा, यही ना? आएगा क्यों नहीं? अरे मैं रानी, और तुझ में कितने दोस्त क्यों ना भरे पड़े हो, तेरी आंख में मोतिया हो, बाल सफेद हो, पाँव टूटा हो, हाथ टूटा हो, लेकिन फिर भी तेरा ये सेवक यशवंत कुमार ना 24 आवर्स तेरी सर्विस में तैयार खड़ा मिलेगा। माँ, कितनी बार कहा है कि दोनों घरों के बीच दीवार उठवा दो? अरे दीवार उठवाने से कुछ नहीं होना मैं रानी, क्योंकि दुनिया की ऊंची से ऊंची दीवार को ना तोड़ के मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। उसका रीजन ये है कि जब तू इतनी सी थी और मैं इतना सा था, तब तेरे स्वर्गवासी फादर ने मेरे स्वर्गवासी फादर के साथ तेरी मेरी शादी की बात चलाई थी। मगर यशवंत, मेघा को तू पसंद नहीं है। अरे मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, 7 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ। अगर मेघा रानी का कोई हाथ मांगने आया ना, तो सबसे पहले उसे मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये मेरा साइज देखो, ये मेरी बॉडी देखो, ये मेरी वी शेप बॉडी देखो, ये मेरा राइट डोला देखो, ये मेरा लेफ्ट डोला देखो। हा हा हा। मौसी जी, मेरी साइज की बॉडी वाला दिमाग आपको नहीं मिलना। बॉडी का साइज तो ठीक है, लेकिन कभी अपने खोपड़ी के अंदर का साइज देखा है? के मतलब कुछ नहीं, फूटी मेरी किस्मत। ओ जर्मनोय! ओ महाराज, ये तो सुबह सुबह कर्जा लेने आ टपका। ऐसा करता हूँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ, चिटकनी लगा देता हूँ। जर्मन, ओ जर्मन! ओ जी भैया घर पे नहीं है, वो सुबह सुबह रामलीला मैदान में गुल्ली डंडा का मैच खेलने गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा ठीक है, मैं अभी तो लौट के जा रहा हूँ, लेकिन जर्मन से कहना कि कल फिर वापस आऊंगा। बाय बाय। ओ जी, पैरों की आवाज से तो लगता है कि चला गया है। जर्मन जी, जर्मन जी। ओ जी कौन है जी? मेरा नाम मोना लिप्टी है, मैं यहाँ गली के नुक्कड़ पे रहती हूँ, आपको हर रोज स्कूटर पे आते जाते देखती हूँ। बड़ी तमन्ना है कि आपकी पिछली सीट पर बैठकर आपको पीछे से टाइट लिपटूं। ओ जी मोना लिप्टे जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है जी? मैं आ रहा हूँ जी। ओ मोना लिप्टे जी, किधर हो आप? पकड़ लिया, पकड़ लिया। ओ महाराज, आप तो वापस चले गए थे। जैसे क्या था वैसे ही लौट के आ गया हूँ। फटाफट मेरा कर्जा निकाल तू। महाराज अच्छा कॉलर तो छोड़ो। मैं छोड़ दिया। एक बात बताओ, आपने मेरे को कितने पैसे दिए थे? असल के 1 लाख, सूद के 20,000, टोटल मिला के हो गए 1,20,000। महाराज वो डॉक्यूमेंट लाए हो जो हमने साइन किए थे? डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं साइन किए थे। महाराज उन गवाहों को तो ले आओ जिनके सामने पैसे दिए थे। गवाह तो एक भी नहीं था रूम में। ओ हो।